प्रिय दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सबों को जय यीशु, जोहार एवं मेरा नमस्कार। मैं थियोलॉजी की पढ़ाई करते समय यह किताब लिखा था और इसी किताब से मैं कभी कभार कैटेकिज्म पढ़ाया करता हूं या कुछ बता दिया करता हूं। तो इस किताब से हम चलिए कुछ इसका छोटा सा अंश लेते हैं। वह है नशा पान और इसका प्रभाव, जिसे हम इनडायरेक्ट किलिंग कहते हैं। हम अत्यधिक नशा पान करके किस प्रकार अपने जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से ख़त्म करते हैं, सर्वनाश कर डालते हैं। इसी संबंध में आज हम कुछ बतलाने जा रहे हैं। तो आज का यह वीडियो कलीसिया के सभी नवयुवकों को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, हम 10 आज्ञाओं में जो 5वीं आज्ञा है उस पर चर्चा करेंगे, और जो कहता है मनुष्य की हत्या न करना। चूँकि हम भी मनुष्य हैं, इसलिए यह हम पर भी लागू होता है, हम स्वयं पर भी लागू होता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, तुम अपने जीवन का सर्वनाश नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा बनाया, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया और अपने सदृश बनाए। इसलिए हमें अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। संत पौलुस के शब्दों में हम कह सकते हैं, संत पौलुस कहते हैं, मैं नहीं जीता, मुझ में ख्रिस्त जीते हैं, ख्रिस्त जीवित रहते हैं। तो चलिए हम भी अपने जीवन में ख्रिस्त को जीने दें, ख्रिस्त की अच्छाई को जीने दें। हम जैसे भी हैं, हमारा चेहरा, कद काठी, रूप रंग जैसा भी हो, हम अपने आप में यूनिक हैं, सुंदर हैं। इसलिए हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए और अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की भी हिफाजत करनी चाहिए। सृष्टि के सभी जीवों में मनुष्य को परमेश्वर ने श्रेष्ठ एवं अपने सदृश बनाया है। कभी कभी हमारे युवा वर्ग, पढ़े लिखे बुजुर्ग भी इस बात को नहीं समझते हैं और जाने अनजाने अत्यधिक नशा पान के द्वारा अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे वे मृत्यु की कगार पर पहुंच जाते हैं बीमार होकर। और हम जानते हैं अत्यधिक नशा पान करने से कई प्रकार की बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं और हमारा शरीर इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, नशा का आदी हो जाता है और हमारे खून में नशा छा जाता है, और जिसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है और इसे आने वाली पीढ़ी को भी यह प्रभावित करता है और हमारी आयु कम हो जाती है। अत्यधिक नशा पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिल्लम, दारू एवं नाना प्रकार के खतरनाक ड्रग्स का सेवन आज बहुत बड़ा सामाजिक बुराई बन चुका है। गांव घरों में युवा वर्ग काम धंधा, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सुबह से शाम तक हंडिया दारू पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं और बाद में एडिक्ट हो जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं। और जब ये छोड़ना चाहते हैं तब तक ये बहुत देर हो चुका होता है, इन्हें मुश्किल होता है नशापान छोड़ने में। और ऐसा होने से एक व्यक्ति का परिवार, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा सब कुछ चौपट हो जाता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा और क्लेश भी शुरू हो जाता है। इस तरह परिवार आर्थिक एवं नैतिक रूप से परिवार पतन की ओर चला जाता है, कमज़ोर हो जाता है। हम कई प्रकार के गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। ये मानसिक बीमारी भी हो सकती है और शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। और जिन पैसों को हम अपने परिवार के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं, वह पैसे हमारी बीमारी को ठीक करने में लग जाते हैं। चूँकि हमारा ब्लड नशा से इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है और इसका प्रभाव आने वाले नवजात बच्चों पर भी पड़ता है, और हमारे आने वाले नवजात बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा होते हैं और वे पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर हो सकते हैं। इस बात का हमें आज ख्याल रखना है। कलीसिया मदिरा पान को मना नहीं करती है, परंतु इसका समुचित रूप से उपयोग हो, इसे समुचित रूप से लिया जाए तो यह अच्छा है, आनंद ही प्रदान करता है। हम सुक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि अगर इसे आनंद प्राप्त करने के लिए थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो यह अच्छा है और यह दवा के रूप में भी काम करता है। और हम सुने हैं काना नगर के विवाह भोज का दृष्टांत किस प्रकार
कान्हा नगर में सबों ने मदिरा पिया और सब लोग खुश होकर मतवाले हो गए थे। तो अगर हम इसका समुचित ढंग से या उचित रीति से इसका सेवन करें तो ये हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। तो हमें मौके बेमौके नहीं पीना चाहिए, हमें सिर्फ विभिन्न अवसरों पर पीना चाहिए, जैसे पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि अवसरों पर हम लें इसे और आनंद मनाएं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। परंतु हमें इससे अपना रूटीन नहीं बनाना चाहिए। प्रतिदिन सुबह से शाम हमें इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इसे हम विभिन्न अवसरों पर लें, पर्व त्यौहार के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर, तो ये हमें आनंद ही आनंद प्रदान करेगा। अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो निश्चय ही यह हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा और हम कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और हम मृत्यु के कागार पर पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार जब हम अपने शरीर को खुद से बर्बाद करते हैं नशा पान के द्वारा, तो यह 5वीं आज्ञा के विरुद्ध एक पाप है, क्योंकि हम अपने आप की हत्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य की हिफाजत नहीं करते हैं। तो आइए हम नशा पान तरीके से करें और इसके आदी ना बने, तब हमारा जीवन खुशहाल होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।